नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं? सो उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। छोटा तो हमारा ठीक है, सोनू का अभी भी फीवर जो है नहीं उतरा है। आज फिर से जाऊँगी डॉक्टर के पास क्योंकि कल गई थी, डॉक्टर मिला नहीं था। शाम को दोबारा जाना नहीं हुआ और सुबह सुबह ये उठ चुका है मेरे साथ, बोल रहा है मुझे कुछ खाने को दे दो। सुबह 6 बजे क्या खाने को दे दूँ? बिस्किट रखी हुई है और फ्रिज में तो सब कुछ ठंडा है, तो सुबह सुबह फ्रिज में से क्या दूँ उसको? कुछ नहीं दे सकते। उतरो, आप उतरो, गेट खोलो, किचन का गेट खोलो, धीरे खोलना। तो उसे कुछ ना कुछ है ना बना के देती हूँ, क्योंकि इतना सुबह अगर बिस्किट दे दूँगी तो खा लेगा, फिर दोबारा कुछ खाएगा नहीं। और आज जाना है डॉक्टर के पास सोनू को दिखाने के लिए। खोलो खोलो, अब पानी आने ही वाला है। अब पानी का मतलब भरना तो है ही। स्कूल की छुट्टी है लेकिन फिर भी है ना 1 घंटा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सो लूँ ज़्यादा, क्योंकि अगर 1 घंटा मैं सोऊंगी ना तो पानी आके चला जाएगा। और पानी अगर चला गया तो पानी का कितना ज़्यादा समस्या है वो मुझे पता है। तो इसलिए मुझे किसी भी हाल में जो है यहाँ पे पानी भरना ही पड़ेगा। और इसको लग रही है भूख, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है 1 अंडा और अंडे को देखती हूँ फ्राई करके देती हूँ। तेल दे दो, नीचे से तेल दे दो, जल्दी दो, पानी आने वाला है बेटा। ये नहीं, दूसरा वाला दे दो, दूसरा वाला, सरसों का तेल नहीं। रखो रखो, हाँ दोनों हाथों से पकड़ के दो। हाँ दोनों हाथों से पकड़ो, एक हाथ से नहीं करता कोई भी काम। लाओ। अगर नहीं खाया ना बनवाने के बाद में तो जितना टाइम खराब करोगे ना मैं आपको उतना काम कराऊंगी। मंजूर है? नहीं खाया तो देख लेना। तो दोस्तों इस तरह से है ना मैंने इसे डाल दिया है और देखिए निकल भी नहीं रहा है। जल्दीबाजी का काम में यही होता है, क्योंकि पानी आने वाला है बिल्कुल ही। और ये अपना जो है लेके आया है ऑर्डर। ऑर्डर देनी है तो पहले ऑर्डर दे दिया कर, क्योंकि हाथों हाथ खाना बनाने में बहुत परेशानी होती है। एक तो तू मिर्ची नहीं खाता है और आज है ना मैंने इसे तावे में ऐसे ही डाल दिया है। पता नहीं क्या बोल रहा है तू, अभी ना चुप ही रह, जल्दी से कर लेने दे मेरे को। तो ब्रेड और अंडा जो है इस तरह से बना दिया। इतना टाइम नहीं है कि है ना मैं अंडे को अलग से घोल लूँ फिर उसमें वो करूँ। बस गैस को फुल कर देती हूँ, है ना, जल्दी हो जाती है। सारा काम वैसे पड़ा हुआ, बस अभी उठी हूँ। हाँ नहीं जलेगा भैया, आपका खाना नहीं जलाऊंगी। और बिना नमक हल्दी के पता नहीं कैसे खाएगा। कानू, मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला है बेटा, हल्दी भी नहीं डाला है, बस ऐसे अंडा डाल के और फ्राई कर दिया है इसमें। इतना सुबह सुबह बताइए कैसे क्या बनाओ? पानी का टाइम पे है ना, एक तो इसे और पता नहीं है खाएगा कि नहीं खाएगा, कुछ कह पाना मुश्किल है। हो सकता है खा भी ले नहीं भी खाए, क्योंकि ये उठा हुआ है सुबह की 4 बजे का और सुबह 4 बजे से अब तक जग रहा है। तो हो सकता है भूख लग गया हो और हो सकता है नहीं भी खाए, क्योंकि बच्चों की आदत होती है मांगने की कि है ना भूख लगी है, फिर है ना वो खाते भी नहीं है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार दोनों बच्चे करते हैं। तो बना दिया अंडा और ब्रेड। ये थोड़ा सा हेल्दी भी है और साथ में पेट भी भर जाएगा और फ्रेश ब्रेड है, कल लेके आई थी ब्रेड, तो फ्राई हो गई है। सुनो, आप है ना इस ब्रेड को ले जाके पंखे के नीचे बैठ के खाओ। अंदर तो भाई सो रहा है, आप उसे डिस्टर्ब मत करो। चलो इधर बैठो, आप यहाँ पे बैठो, मैं पानी भरूंगी। नीचे बैठो बैठो, मैं पंखा चला देती हूँ, बैठो। ठीक है, गर्म है, अभी ठंडा होने दो, उसके बाद में खाना। नहीं, हाथ जल जाएगा, अभी ठंडा होने दो थोड़ी सी देर, ठीक है। जब तक वो वहाँ पे बैठ के खाना खा लेता है जो भी है उसका ब्रेकफास्ट, मैं तब तक पानी भर लेती हूँ। तो जी पानी वगैरह भरने के बाद में यहाँ पे बर्तन जो है सूख चुका था और ये बर्तन है ना मैंने सुबह सुबह मांजा है। यानी सोच सकते हैं आप, सोचो 4 बजे उठा है तो मैं कितने बजे उठी होंगी।
तो उसके साथ ही मतलब उठी थी। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चावल, सोच रही हूँ पहले चावल चढ़ा दूँ, उसके बाद में बर्तनों को जचा लूँ। तो दोनों काम है ना एक साथ हो जाएगा, इधर चावल भी पकता रहेगा और छीके में से जो है बर्तन भी अच्छे से उड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पूरी तरह से बर्तन जचाना कंप्लीट हो चुकी है। और कल रात से ना हमारे यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गई है, यानी बरसात हो रही है हल्की फुल्की, और सुबह थोड़ा सा तेज़ हो रही थी, फिर मतलब थम थम के आ ही रही है। तो जी बर्तन वगैरह जचाने के बाद में मैं यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों को जूस देने की तैयारी। और ये है गन्ने के जूस वाला आए थे गली में, तो मैंने ले लिए 2 गिलास। 1 गिलास 15 रुपये का दिया है, तो 2 गिलास लिए। 2 गिलास में है ना तीनों जने आराम से पी लेंगे। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की कर रही हूँ तैयारी। पालक ले लिया है, दाल को भिगो रखा है, मूंग का दाल, और उधर जो है चावल बन चुका है। तो सारा खाना यहाँ पे बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले सोच रही हूँ बच्चों को खाना परोस देती हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है जल्दी सी। निकलूँगी तो डॉक्टर के पास में, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा खिला के उसके बाद ही निकलूँगी। तो सोचा है ना आज है ना एक ही थाली में तीनों माँ बेटा खा लेंगे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से बाबू को भी खिलाना है। तो अलग अलग खिलाऊंगी ना, बहुत टाइम लग जाएगा। खाने में आज बना है दाल पालक और पत्ता गोभी की सूखी सब्जी। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और मैं आ गई हूँ थाली लेके। तो दोनों बच्चों को एक ही थाली में खिलाऊंगी, मैं भी उसी में खा लूँगी, क्योंकि आज है ना इच्छा नहीं हो रही और अलग से बर्तन करने का। तो देखिए यहाँ पे छोटू बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, लेकिन सोनू को जैसे मैं खाना खिला रहे थे ना तो वो नहीं खा पा रहा था, क्योंकि उसका फीवर बहुत ज़्यादा हो चुका था। और इतनी फीवर में कोई भी बच्चा क्या बड़े भी नहीं खा पाते हैं। तो फाइनली उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और उसे बड़ी मुश्किल से मैंने खाना खिलाया था आज। और खाना खिलाने के बाद में यहाँ पे मैंने छोटू को दे दिया था मोबाइल, क्योंकि मैं और सोनू निकलने वाली हूँ दवाई के लिए। लेकिन है ना छोटू को आज नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि कल परसों से जब लेके गई थी ना तो उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप था। आने के बाद में बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, थकान की वजह से बहुत ज़्यादा रो रहा था और खाना भी नहीं खाया था। उसका भी तबीयत जो है थोड़ा सा डाउन होने सा दिख रहा था, इस वजह से उसे छोड़कर और मैं और सोनू जो है यहाँ से निकल गए। सोनू ने आज भी छतरी लिया है, मैंने बोला है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है। 47 डिग्री हो रहा है हमारे यहाँ पर। तो बाहर से मैं उसे कर रही लॉक, क्योंकि आस पड़ोस में कोई नहीं है, और अगर कोई होगा तो भी कोई किसी के बच्चे को नहीं देखता है। 1 दिन 2 दिन, उसके बाद में तीसरा दिन खुद ही बोल देता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं या फिर कहीं जाना है। कोई नहीं रखता किसी के बच्चों को, खुद का बच्चे का ध्यान खुद को रखना पड़ता है। छोटू को मैंने बाहर से ताला लगा दिया और जा रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लोगों ने थूक रखा था बिल्कुल गेट के पास में। तो यही बात अगर बोलने जाओ तो लड़ाई होना शुरू हो जाता है, इसलिए आजकल बोलना छोड़ दिया है। जिसे जितना सितम करना है उसे करने दो। तो जी यहाँ पे छतरी मैंने अभी से जो है खोल दिया है बाबू को, और कह रही हूँ चलो। और पानी का बोतल मैंने साथ में ले रखी हूँ। तो दोस्तों आज शनिवार, और आज जो है फिर से एक बार लेके जा रही हूँ सोनू को क्लिनिक पर। कल वो डॉक्टर मिले नहीं थे और शाम को जाना हुआ नहीं था। शाम को प्लम्बर आया था, वो पानी का जो है वो सही करके गए। बस भगवान करे आज क्लिनिक खुली मिल जाए, दवाई मिल जाए, जो बच्चे भी परेशान ना हो। धूप में परेशानी तो होती है। साथ में पानी का बोतल लाई हूँ। आजकल आई थी ना तो पानी का बोतल नहीं लेकर आई थी, तो 2-3 बार पानी मांग लिया था बच्चों ने, इसलिए बोतल भर कर लाई हूँ आज। तो दोस्तों फाइनली क्लिनिक में पहुंच चुकी है। ये है क्लिनिक, देख सकते हैं आज खुली है। तो दोस्तों फाइनली दवाई वगैरह ले लिया है। देखिए थोड़ा सा धूप जो है कम हो चुका है बदल की वजह से। और देखिए किस तरह के रास्ता है। ये रास्ता नहीं है, शॉर्टकट जाने से ऐसे रास्तों से जाना पड़ता है। और छोटू को छोड़ के आई हूँ ना, तो इसलिए इसी रास्ते से जा रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लेट करूँगी। वो अकेला है और रूम के अंदर है, बाहर से ताला लगा हुआ है। बस मेरा जो भी है भगवान ही मालिक है, इसके अलावा कोई नहीं है, और इस दुनिया में कोई होगा भी नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं। बस भगवान का आशीर्वाद बना रहा है। हवा चल रही है ना, हवा चल रही है थोड़ा थोड़ा। फाइनली आ गया है घर पर। सोनू ताला खोलो जल्दी सी, प्यास लग रही है। बाएं हाथ से कोई भी काम नहीं करते बेटा, दाएं हाथ से किया करो, ठीक है। खोलो खोलो, रहने दो, हाथ में ही रहने दो बेटा। हाँ कोई बात नहीं, खोलो, आराम से लग जाएगी, धीरे खोलो खोलो, खोलने 10 घंटे लगाओ। हाँ खोलो, 10 घंटा लगा, इतने देर में तो इंसान भग जाएगा। ओह पहलवान, चलो खाना बेटा, लाइट जला तो जा। आ मेरा बेटा रे, आ मेरा काना बच्चा। आप कहाँ जाने थे? बेटा गेट बंद करो, जाओ। मैं दवाई लेके आई, भाई साहब को दवाई दुआ लाई। बेटा बैठो, आप बैठो बिस्तर में, कुछ ही नहीं लाई बेटा। अंदर ले आओ, पैरों से, हाथों से नहीं, पैरों से। बैठो
कुछ नहीं लाई बेटा, पानी लेके गई थी भाई साहब के लिए। लो पकड़ो पकड़ो। और अभी भाई साहब को दवाई दे दूंगी। दवाई लाई हूँ देखो भाई साहब का, ठीक है। चीजू नहीं लाई बेटा, चीजू शाम को ले आऊंगी आपके लिए, ठीक है। डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर के पास चीजू नहीं मिलता बेटा, शाम को ले आऊंगी मैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आते टाइम लेके आई हूँ मछली, क्योंकि मछली का जो दुकान है ना वो रास्ते में ही पड़ता है। और यहाँ पे है चिकन। चिकन नहीं खाना है, ये है चिकन और ये है मछली। इनको तो बाद में धोऊंगी क्योंकि इनको डीप फ्रीज में रखना है, अभी तो बनाना नहीं है। इसको तो रख देती हूँ अभी क्योंकि ये थोड़ा सा ही है। हाँ बेटा, नहीं बेटा डाटा ऑफ नहीं करी थी। ओ भाई केक कर रहा है ना। तो ये है चिकन, ये आज तो बनेगा नहीं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है 4 पीस निकाल लिया है, ये काम आ जाएगा अपना। और बाकी का जो है इसे रख दूंगी ऐसे के ऐसे ही, इसका काम नहीं है, तो ये भी जाएगा डीप फ्रीज में। और गर्मी इतना पड़ रही है ना बाहर, ऐसा लगता है कि गर्मी की वजह से ना चिल्लाने का मन करता है, बहुत भयंकर गर्मी है। और इसे मैं बाद में बनाऊंगी, अभी तो बनेगा नहीं। यहाँ पे छोटू देख रहा था फ़ोन, यानी कि कार्टून देख रहा था, तो सोनू को मैं सोच रही थी सबसे पहले दवाई दे दूं ताकि उसे थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। और बहुत सारे दवाइयाँ दे रखा है, तो दवाइयों को मैंने पास में रख रखी है, जो कि 10-10 मिनट के अंतराल में दूंगी। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मम्मी से बात कर लूँ, क्योंकि सुबह से बात की नहीं थी। और मम्मी को अगर एक भी दिन फ़ोन नहीं करना ना तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। तो फाइनली जो है मम्मी से एक बार बात कर ली थी। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब इंसान की बहुत ज़्यादा मुसीबत का टाइम होता है तो हर तरफ से मुसीबत आ ही जाती है। तो मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि अगर एक जरा सा भी मतलब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो दूसरा तैयार रहता है कि हाँ भाई तू पहले आ, मैं गेट पर खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, तो निकल, जस्ट मैं आ ही गया हूँ। तो वही होता है। सोनू बस 3 दिन सही रहा, मुश्किल से 3 दिन या 4 दिन सही रहा, उसके बाद में वो जो है वापस से बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। आज 3 दिन से सोच रही थी कि है ना बच्चे को ले जाऊं, डॉक्टर के पास ले जाऊं। एक तो टाइम नहीं मिलता, दूसरा पानी का प्रॉब्लम, तीसरा मेन चीज जो होती है पैसे का तो 100% होता ही है। जो सिंगल मॉम है, जो घर को चलाती है बिना इनकम की, वो महसूस कर सकते हैं। और जिनके साथ ये वाला प्रॉब्लम हो रही है ना फिलहाल, पति की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है यानी आदमी की वजह से, वो मेरी इस पीड़ा को, इस दर्द को बखूबी जो है महसूस कर पाएंगे। क्योंकि जिनके साथ दुखद घटना घटता है वो चीज को जो है रियलाइज कर पाता है। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें दिखाना पड़ता है। यह है पर्ची, ठीक है, डॉक्टर का, आगे उनका एड्रेस वगैरह जो भी है, तो इसलिए मैंने जो है इस वाले पन्ने को फोल्ड कर रखा है। और बाकी आप लोग देखिए, आज की तारीख है और बच्चे का फीवर हो रही है, 103 डिग्री फीवर हो रही है। देखिए ये है ना लिखा हुआ है, जो 103 डिग्री फीवर है, उन्होंने बोला है कि 103 डिग्री फीवर है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, उसको ठंडा या खट्टाई वगैरह मत देना। ये 2 दिन जो मेरा बच्चा थोड़ा सा पराठा वगैरह खाया ना, पराठा या दही वगैरह खाया, तो उसमें देख लीजिए बस उसने 2 दिन ही 3 दिन ही खाया है। एक दिन वो पालक का पराठा खाया है, एक दिन शायद उसको 2 दिन 2 चोपर के रोटी दे दिया, चोपर का मतलब घी से लगा के रोटी दे दिया, बस हो गया उसका। ये 2 ही दिन खा लिया, तो ये तीसरे दिन वापस से बीमार है। एक माँ पर क्या बीतती है ना, सिर्फ वही जानती है। वो कहते हैं ना अंदर तड़पता रहता है ना, अंदर तड़पता रहता है लेकिन कुछ नहीं कर पाती है। तो वो मेरे साथ है। जितना पैसा मेरे खाने में नहीं लगता है ना, उतना पैसा मेरी बच्चे की बीमारी में लग जाता है, लगाना ही पड़ेगा। चाहे आपके पास पैसा हो चाहे नहीं हो, तो भी आपको उसका करना ही है। चाहे आप कुछ भी करके करो, बच्चे के लिए तो करना ही करना है। और मैं आज तक कर रही हूँ, आगे भी जब तक रहूंगी जिंदा मैं करूंगी। 103 डिग्री बुखार में, भयंकर धूप में मैं अपने बच्चे को पैदल पैदल लेके गई
डॉक्टर के पास। बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा था, लड़खड़ा रहा था, कप रहा था, लेकिन मैं फिर भी लेके गई उसे पैदल, क्योंकि समझ सकते हैं आप लोग क्यों ले जा सकती है एक औरत, एक माँ ना चाहते हुए भी ले जाती हूँ। डॉक्टर ने बोला कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप इसे बस दवाई दो, ORS का पानी वगैरह दो, इसे रेस्ट कराओ। इसके बाप महीने में लाखों रुपए कमाता है, लाखों रुपए कमाता है, अकाउंटेंट है वो बंदा। आज मेरा बच्चा बुखार के अंदर इतना दूर पैदल चला जाता है, इतना दूर पैदल आ जाता है, और इसके बाप के पास में गाड़ी है, सब कुछ है। ऐसे पति का, ऐसे बाप का कोई मतलब है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भगवान ना जाने ऐसे आदमियों को क्यों इस धरती पर, मतलब क्या कहूं मैं, कहने के लिए लफ्ज नहीं है। जब बच्चा आंखों के सामने तड़पते हैं ना, तो मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है और आत्मा से बहुत कुछ निकल जाता है। मैं मान लीजिए कि पापी हूं, मैं अपने आप को ये नहीं कहती मैं सही हूं, मैं पापी हूं, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे ने तो कोई कसूर नहीं किया ना, उसको तो दुनिया का कुछ भी नहीं पता, वो फिलहाल आया ही है, इस दुनिया को उसने देखा तक नहीं है, जितना कि वो तो इस तकलीफ को देख रहा है। क्या गुजरता है उसके दिल पर। कोई भी बात कहती हूँ तो एक ही बात कहता है, आप परेशान मत हो, पापा आ जाएंगे, परेशान मत हो, पापा ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसे कैसे समझाऊं मैं, नहीं समझा पाती हूँ। भगवान ना जाने ऐसे लोगों को बाप बनने का मौका क्यों देते हैं, ऐसे लोगों को क्यों नहीं औलाद दे देते हैं, जिनको औलाद की चाह होती है, जिनके पास औलाद नहीं होते हैं। खाने के लिए संपत्ति होता है, सब कुछ होता है, दिल होता है बच्चे को देखने का, प्यार करने का, ऐसे लोगों को नहीं देते। और जिनका मतलब बच्चे नहीं चाहिए होता है, जिनको नहीं देना होता है ना, उनको भर भर के बच्चे दे देते हैं। हर बात में मुझे ऐसा लगता है सारी गलती मेरी है। क्या कर सकती हूँ मैं, अपने आप को खोजने के अलावा क्या कर सकती हूँ, और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं किस कदर मजबूर हूँ मैं जानती हूँ। दोनों बच्चों को छोड़कर ना तो मैं ड्यूटी जा सकती हूँ, ना मैं इनके साथ घर पे रहकर सुकून से रह पा रही हूँ। वहां मेरी माँ मेरी वजह से तड़प रही है। भगवान इतना ज्यादा लाचार बदकिस्मत किसी को ना बनाए जैसा कि मुझे बनाया है। मैं दुश्मन के लिए भी दुआ ही मंगा करूंगी कि भगवान आप मेरे दुश्मन को भी जो सजा मुझे दी है ना, वो मत देना। लेकिन मेरी है ना इतना ज्यादा दुआओं में असर नहीं रह गई है कि मेरी दुआ भगवान तक पहुंचे, क्योंकि पहले पति के लिए दुआ मांग मांग के इन हाथों को खाली कर लिया ना मैंने, इसलिए मेरे दुआ में असर नहीं है। हमेशा मांगा करती थी कि मेरा पति का अच्छी नौकरी लग जाए, मेरा पति अच्छे से कमाने लग जाए, ताकि मेरा घर अच्छे से चले। तो भगवान ने मेरी सुन ली है। मेरा पति का अच्छी नौकरी लगी, अच्छे से कमाने लग गया, घर अच्छा चल रहा है ना, मेरा नहीं उनका चल रहा है, मेरा पति का। हमेशा ये मांगा करती। जब करवा चौथ का बहुत व्रत आता था ना, जब करवा चौथ का व्रत आता था ना, भगवान से ना बिना पानी पिए, बिना अन्न ग्रहण किए, बिना सब कुछ किए, मतलब एक दाना भी मुंह में नहीं लेती। लोग तो चाय पी लेते थे ना व्रत में, मेरे ससुराल में चाय पीते हैं, लेकिन मैं चाय तक नहीं पीती थी। मेरा ये मानना था कि अगर व्रत करना ही है तो पूरा श्रद्धा से करनी है, पानी तक तो दूर की बात है, मेरे को चाय तक नहीं पीनी है। तो मेरे जिठानी वगैरह चाय बना लेते थे, बोलते थे पूजा चाय पिएगी, मैं कहती नहीं जीजी आप पियो, मैं नहीं पीऊंगी। तो मैं ऐसी रहती, तो कहता है सारा दिन ऐसे रहेगी चक्कर आ जाए। मैं तो कुछ नहीं होगा दीदी, कुछ ही नहीं होगा, आप पी लो। तो वो लोग पी लेते थे, मेरे सासू और जीजी पी लेते थे, मेरे जिठानी, मैं नहीं पीती थी। लेकिन मैं उस बंदे के लिए लंबी उम्र के लिए इस तरह से व्रत रखा करती थी कि उसका 100 साल उम्र हो, इतनी लंबी उम्र हो कि उससे पहले मैं ना रहूं यहाँ पर इस दुनिया में। क्या हुआ कुछ फायदा, कुछ ही नहीं हुआ। इसीलिए कहती हूँ जितने भी मन्नतें मांगनी थी ना भगवान से, जितने भी दुआएं मांगनी थी, सारे दुआएं उन्होंने मेरी पूरी की है। कोई कसर नहीं छोड़ी है पूरी करने में, ये सच है। मैंने अपने पति के लिए बहुत सारे व्रत रखी थी, बहुत मन्नतें मांगती थी, बहुत लंबी उम्र की कामना करती थी। और आज मैं अपने बच्चे के लिए जब हाथ उठाती हूँ दुआ के लिए, तो मेरी दुआ कबूल नहीं होती है, क्योंकि सारे दुआ को जो भी फल है ना भगवान ने पहले दे दिया मेरे आदमी के लिए। तो मांग मांग कर मैंने उनके घर से सारे जो है झोली खराब कर लिया है। अब मेरे झोली में कुछ भी नहीं रह गया अपने बच्चों के लिए।
लेकिन बस सभी पर एक ही बात का भरोसा है। सभी ऐसा बोलते हैं कि दुख की घड़ी है ना एक दिन जरूर कट जाएगी, एक ना एक दिन है ना सुख की घड़ी जरूर आ जाएगी। आप उस दिन का इंतजार करो, भगवान आपका जरूर सुनेगा। बस इसी उम्मीद पर जी रही हूँ कि कभी ना कभी मेरा भी दिन आएगा, मैं भी हंसूंगी, मेरे बच्चे भी बड़े होंगे, किसी का कोई चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा भी एक संसार होगा जहाँ पे मैं, मेरे 2 बच्चे, हम खुशहाल जिंदगी जिएंगे। बस भगवान ना जाने वो घड़ी कब आएगा, बस उसी घड़ी का इंतजार करियो। तो दोस्तों आप लोगों से भी मैं यही विनती करूंगी कि आप लोग जरा से मेरे सोनू के लिए, मेरे बड़े बेटे के लिए दुआ करना कि उसका जो तबीयत है वो थोड़ा सा ठीक रहे। मुझे इस संसार का कोई सुख का लालच नहीं है, मैं इस संसार से कुछ भी सुख नहीं चाहती हूँ, बस मेरे बच्चे सही रहे, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उससे ज्यादा। भगवान मेरे हिस्से का है ना 1 रोटी कम कर ले, 1 रोटी का मतलब 1 टाइम का रोटी कम कर ले। जो भी मैं 2 टाइम रोटी खाती हूँ ना, मेरा 1 टाइम रोटी कम कर ले। मेरे बच्चे को स्वास्थ्य रखे, मुझे और कुछ ही नहीं चाहिए।